कटिंग करनी है। तो ये देखें मैंने 1.5 इंच लेफ़्ट साइड और 1.5 इंच ही राइट साइड पर निशान लगाया और आधा इंच का मैंने ये देखे बैन के दरमियान में निशान लगाया। और अब इसको मैं स्केल की मदद से सीधा कर लूँगा। और सीधा करने के बाद ये देखें फ्रेंड्स, एक जो और बैन है हमारे पास पड़ा हुआ उसके ऊपर हमने मार्किंग नहीं करनी, उसकी मदद से हमने इस निशान को सीधा कर देना है, मार्किंग मुकम्मल कर देनी है। और ये देखें तकरीबन कोई आधा सूत एक्स्ट्रा कटिंग करनी है हमने। ये देखें आधा सूत मैं एक्स्ट्रा कटिंग कर रहा हूँ, जितना हमारा निशान लगा हुआ है, हमारी जिस तरह की मार्किंग हमने की है उससे मैं एक्स्ट्रा कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मसलन के आधा सूत एक्स्ट्रा कटिंग कर रहा हूँ मैं। ये देखिए जैसा मैंने निशान लगाया है, जितना मैंने निशान लगाया है उससे मैं एक्स्ट्रा कटिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी ये देखें, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये देखें आधा सूत एक्स्ट्रा यहाँ से भी और यहाँ से भी आधा सूत एक्स्ट्रा, और जहाँ हमारा निशान है निशान से एक्स्ट्रा मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए आपको निशान लगाकर भी मैं दिखा देता हूँ, मार्किंग करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने एक्स्ट्रा ही कटिंग की है। तो ये देखिए ये हमारा पहले ही मार्किंग की हुई थी, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने दोबारा मार्किंग की है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसके ऊपर रख कर इसको मुकम्मल तो आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। ये देखिए जी, ये चीज़ आपने बैन की बनानी है, सिर्फ एक बैन की, एक आपने सादा ही रखना है। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रंट पट्टी पर। ठीक है, और फ्रंट पट्टी के बाद हमने इसका कपड़ा कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद हमने कपड़ा अपना लेकर आना है जिसकी हम पाइपिंग करना चाहते हैं। तो पाइपिंग आप किसी भी कलर की कर सकते हैं। अगर आपके पास वाइट कलर का सूट है तो आप उसके ऊपर रेड भी कर सकते हैं, ब्लू, रॉयल ब्लू और ब्लैक भी कर सकते हैं, या कोई मगजी वाला कपड़ा चेक का पीस भी आप डिज़ाइनिंग वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये डिज़ाइनिंग वाला लगा रहा हूँ और ये देखें वाइट और ब्लैक शेड में है ये। और सबसे पहले मैंने ये आधे सूत की सिलाई लगाई, तकरीबन 1 सूत की सिलाई मैंने लगाई है इसके ऊपर, उसको अटैच कर दिया है। और दोबारा अब मैंने जो दूसरा कपड़ा है हमारा फ्रंट पट्टी का उसको नीचे रखा है और ऊपर से मैं दूसरी सिलाई देखकर सिलाई लगा रहा हूँ कि मुझे पाइपिंग कितनी चाहिए। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से जो दोबारा सिलाई हम लगाएंगे जो अटैच करने से, ये चीज़ आपने देख कर लगानी है ऊपर से सिलाई आपको कितनी चाहिए। मसलन ये पाइपिंग आधे सूत की चाहिए या 1 सूत की चाहिए या 1.5 सूत की चाहिए, जितनी भी आपको। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे और एक्स्ट्रा इसको कटिंग कर लेंगे, वो बाद में हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले ये हम कफ देखते हैं कि कफ किस तरीके से। ये देखें ये 2 कफ का कपड़ा है फ्रेंड्स, इसको दरमियान से मैंने कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद उसी तरीके से बिल्कुल ये जो आड़ा आप लगा लें या सीधा लगा लें, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। पाइपिंग में आप कोशिश किया करें कि पाइपिंग में आड़ा लगाया करें। ठीक है, और ज़्यादा बैन या आपका जो है कफ उसके ऊपर पाइपिंग आड़ी ही किया करें। ठीक है, मसलन के सीधा कपड़ा ना लगाया करें, फिर आपकी गोलाई जो है वो अच्छे तरीके से हो जाती है अगर आप आड़ा पीस यूज़ किया करें तो। ठीक है, तो ये देखें, और उसके बाद हमने क्या करना है, ये उसके ऊपर भी हमने ऊपर से ही सिलाई लगानी है। ये देखें पहले मैंने अटैच कर दिया है और जो मैं दोबारा सिलाई लगा रहा हूँ वो ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा कफ तैयार हो चुका है। और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमने जो है वो किस तरीके से इसके ऊपर, ये देखें इस तरीके से हमने दरमियान में इसके जो है वो पीस रखना है, दरमियान में इसके कफ रखकर ऊपर से बिल्कुल। बाकी आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से ही अटैच करना पड़ेगा, मेन तरीका यही है पाइपिंग करने का। ये तो वैसे आपको शायद पता ही हो कि ये पाइपिंग कैसे की जाती है, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता उनके लिए मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि ये देखें कफ का पीस आप लें, तकरीबन कोई 4 या 4.5 इंच या 5 इंच आप पीस ले लें। ठीक है, उसको दरमियान से कटिंग कर लें और सबसे पहले एक पीस के साथ आप अटैच कर लें उसको। अपनी पाइपिंग को ब्लैक कलर की आपने लगानी है, रेड कलर की लगानी है या किसी और कलर की लगानी है तो। ठीक है, और उसके बाद जब आप नीचे वाला पीस अटैच करेंगे तो वो आप नीचे रख कर अटैच कीजिए ताकि ऊपर से आपको पता चल जाए कि आपकी पाइपिंग जो है वो कितनी हो रही है। ठीक है, मसलन के साइज़ उसका आपको पता चल जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा पीस है ना, इसकी आपने छांटी करनी है लाजमी। ठीक है, फिर ये आपकी सफाई अच्छी सी आपकी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, तो ये देखें
और ये है जी हमारा जो है फ्रंट पॉकेट का, ठीक है। तो इस डिज़ाइन में फ्रंट पॉकेट भी हमने लगानी है और फ्रंट पॉकेट का ये डिज़ाइन है और ये फ्रंट पॉकेट की पट्टी है फ्रेंड्स। और ये जितनी हमारी फ्रंट पॉकेट की होती है तकरीबन कोई 7 इंच की, उतने ही मैंने लंबाई में पीस लिया है। और उसी तरीके से ये देखें मैंने पाइपिंग की सबसे पहले और दूसरा पीस नीचे रखा और ऊपर से जो मैंने पहले सिलाई लगाई है और उस सिलाई की मदद से मैं दूसरी सिलाई लगा रहा हूँ दरमियान में पाइपिंग की, ठीक है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से ही लगानी है, ठीक है। ये देखें ये हमारी फ्रंट पट्टी का यहाँ पर हम अटैच कर देंगे इसके ऊपर। और ये हमारी फ्रंट पट्टी है तो इसकी भी हमने छांटी करनी है अच्छे तरीके से। इसके ऊपर हमने फ्रंट पट्टी भी मैं आपको जोड़ कर दिखाता हूँ, चिपका कर दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से चिपकानी है, ठीक है। तो ये देखें ये जी सबसे पहले हमने इसके ऊपर सीधा करके इसके ऊपर अच्छे तरीके से हमने प्रेस लगा देना है। इस तरीके की मदद से हमने अच्छे तरीके से इसको अटैच कर देना है। और ये देखें कि ये हमारा सीधा है, स्केल की मदद से आप देखें जहाँ से टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप वहाँ से सीधा कर लिया करें, ठीक है। और दोनों साइडों से हमने बिल्कुल इसको दरमियान में रखना है। दरमियान में रखकर इसके ऊपर हमने प्रेस घुमा देनी है जनाब और इसको अटैच हमने कर देना है कपड़े के साथ अपनी फ्यूजन को, ठीक है। नाउ और उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके बाद हमने अपना जो है कफ है उसको भी उसी तरीके से अटैच कर लेना है। और जो है अपना बैन है, सबसे पहले हम अपने बैन की तरफ आते हैं। बैन आपने जो है जो मेन आपका कपड़ा था जो मसलन के पूरा बैन था उसको आपने अटैच कर लेना है अपने मगजी के कपड़े पर, अपने चेक के कपड़े पर। और जो हमारे जो टुकड़े थे 2 बैन के, छोटा और बड़ा, उसको आपने अटैच कर लेना है अपने सूट के कलर के कपड़े पर, ठीक है। मसलन के वाइट कलर पर मेरा सूट है वाइट कलर का और मैं वाइट पर उसको अटैच कर लूँगा। और उसकी जो है मैं ये देखें नोकें मैंने फोल्ड कर दी हैं, आप भी इजीली ये फोल्ड कर लेंगे। और इस तरीके से हमने ऊपर नीचे रख कर इसको अटैच कर देना है इस बैन के ऊपर। बाकी का जो तरीकाकार है वो मैं आपको बाद में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी मार्किंग हमने करनी है, ठीक है। इसको चारों तरफ से हमने अच्छे तरीके से इसकी मार्किंग कर लेनी है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा बैंड जो है वो कहाँ तक है। मसलन ऊपर से जब हम सिलाई करेंगे तो हमें पता चल जाए। ये देखें चारों तरफ से इसके हमने खरिये के मदद से इसको हमने निशान लगा लेना है, इसके ऊपर मार्किंग हमने कर लेनी है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने इसके ऊपर सबसे पहले मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद आप जो है मार्किंग लाजमी कर लिया करें, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा बैन जो है किस जगह पर आएगा। ये देखें हम यहाँ से हम इसको जो है देखते हैं, ये वाला हिस्सा इसका निकाल लेते हैं ताकि ये हमारा अटैच होना है। तो ये देखें यहाँ से इसका ये वाला हिस्सा हम निकाल कर इसका अटैच करेंगे नीचे से, क्योंकि मैंने फोल्ड कर दिया था तो वो जो है फिर बाद में उसका जो है वो मसलन सीधा अगर मैं ऐसे लगा देता तो वो नीचे से हमारा बैन जो है वो फिर फोल्ड नहीं होता। वैसे हम इसको सीधा भी लगा सकते थे, तो उसको नीचे वाले को हमने कटिंग ही कर देना है। और अभी मैं वो कैसे कटिंग करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ बाद में। सबसे पहले इसको हम अटैच कर लें। ये देखें नीचे से मार्किंग करने का मकसद ये था। ये देखें नीचे मैं उसके ऊपर मार्किंग के ऊपर अपना बैन रख रहा हूँ नीचे से। ये देखें नीचे से मैं बैन रख कर इसके ऊपर सिलाई लगा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसकी ये देखें नीचे से मैं देख रहा हूँ और मार्किंग के ऊपर बैन रख रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं सिलाई लगा रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये था मार्किंग का कि आपको पता चल जाए कि नीचे वाला बैन आपका कहाँ पर है, ठीक है जनाब। और आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी लगे आपका। आपने जो बाद में और ये जो बैन है हम जिसके ऊपर हम अटैच कर रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा बैन है हमारा साइडों से, उसकी हमने कटिंग कर देनी है, ठीक है नीचे से। मसलन ये जो एक्स्ट्रा है ना सिर्फ हमने उतना ही रखना है जितना हमारा पाइपिंग वाला हिस्सा है, ठीक है। बाकी हमने कटर की मदद से या कैंची की मदद से हमने उसको जो है अच्छे तरीके से कटिंग कर देना है, अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है। जो सिलाई हमारा हुआ है, ये जो दरमियान में जो हमारा चेक का कपड़ा है, ये जो हमारा पूरा बैन था उसको सिर्फ उतना ही हमने रखना है, बाकी कटिंग कर देना है। और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बैन हमने चिपका देना है उसके ऊपर, ठीक है। पूरा बैन 3 बैन आपने लेने हैं, ठीक है। तो ये देखें ये मैंने
इसको भी अटैच कर दिया है। नीचे वाले हिस्से को भी इसी तरीके से आपने बिल्कुल अटैच करना है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा उसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखें, ये देखें जी, ये हमारा बैन जो है बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाइएगा। और ये जो मसलन के पीछे वाला बैन है ना, इसकी आपने कटिंग अच्छी तरीके से कर लेनी है। पहले मैं ऊपर से कटिंग कर लूँगा और नीचे से भी कटिंग करके मैं इसके ऊपर एक और बैन चिपका दूंगा। ये वाला हिस्सा जो है ना इसका, ये वाला आपने कटिंग कर देना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इसका जो हिस्सा है वो हमने कटिंग कर देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बाकी आपको तैयार करके भी हम दिखाते हैं कि ये कैसा नज़र आएगा। तो ये देखें जी, ये हमारा जो है वो तैयार बैन हो चुका है और ये देखें इस तरीके से हमारा जो है वो बैन बनकर आपको नज़र आएगा। दरमियान में ये था इसकी, नीचे से अभी मैंने कटिंग नहीं की है, लेकिन मैं नीचे से इसकी कटिंग करके इसके ऊपर मैं एक और बैन अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी मैं सूट आपको तैयार करके भी आपको दिखाता हूँ कि आपको वो जो है वो कैसा लगेगा। तो ये देखें जी, ये हमारा मुकम्मल कुर्ता तैयार हो चुका है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बैन जो ये बन के सिलाई होकर इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये भाई ने फ़ोटो सेंड की थी, उन्होंने कहा था कि ये आप लाजमी हमें बनाकर दिखाएं। हमें समझ नहीं आ रही कि ये जो है वो तिरछी जो है वो पाइपिंग